Bismillahirrahmanirrahim. Today again we are going to discuss a short story from the syllabus of BA, and the name of the story is The Necklace. गले का पट्टा. ठीक है, गले का पट्टा नहीं, नेकलेस, जिसका आजकल नाम बड़ा अच्छा है और इसको हार कहते हैं. किसी ज़माने में ग़ुलामों को गले में पट्टा पहनाया जाता था और पता चलता था ये किसी ख़ास आदमी का ग़ुलाम है. इसी तरह आज कुत्ते जो होते हैं, जिनके गले में पट्टा हो, उसको कोई भी मार नहीं सकता क्योंकि उसका कोई मालिक होता है. खैर, हमारा टॉपिक ये नहीं है. द नेकलेस, हार. नेक लेस, लेस आप खरीदते हैं बाजार से, पट्टी, गले की पट्टी. ठीक है, अगर मेल होता तो फिर पट्टी नहीं पट्टा होता. Whatsoever. The necklace. This story is written by J.D. Maupassant. Maupassant नहीं कहना, Maupassant. He was a French writer and he is well known and he is too much famous character, famous figure of the world. और ये famous है अपनी मुनफरिद किस्म की स्टोरीज की वजह से. He is also short story writer, he is also novelist, और 3 प्लेज भी इसने लिखे हैं यानी कि ड्रामाज, और थोड़ी सी वर्स भी की है यानी कि पोएट्री भी की है. पोएट्री में और ड्रामाज में उसे वो पजीराई नहीं मिली और वो मकाम नहीं मिला जो उसे शॉर्ट स्टोरीज़ में मिला है. शॉर्ट स्टोरीज़ इसकी दुनिया की मशहूर शॉर्ट स्टोरीज़ में से है. इसके पेरेंट्स की अर्ली सेपरेशन हो गई थी अलग, व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 11 साल की उम्र में सेपरेशन हो गई. तो आप फिर अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों की तरबियत और ऐसे बच्चों को सेल्फ मेड होना पड़ता है, ज़िंदगी के तजर्बात में से गुजरना पड़ता है. जब वो ज़िंदगी के तजर्बात में से गुजरता है तो शख्स, तो फिर वो बहुत कुछ सीखता है. क्लियर. खुद भी इसने क्लर्क की जॉब की है और इस स्टोरी के अंदर भी क्लर्क की फैमिली से रिलेटेड कोई बात है. पूरी स्टोरी में थीम फेट है, डेस्टिनी है, किस्मत. इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर 3 हैं. एक है मैथलीडा. मैथलीडा नहीं कहना, टी की साउंड नहीं निकालनी, थे की साउंड निकालनी है. थे फॉर थैला, मैथलीडा. एंड द सेकेंड वन, ये क्लर्क है, मिस्टर लोजल. एंड द थर्ड वन, मैडम फोस्टे. फोस्टर नहीं कहना, मैडम फोस्टे. अगेन मैथलीडा, मिस्टर लोजल एंड मैडम फोस्टे. स्टोरी का आगाज इस अंदाज से होता है. राइटर कहता है कि वो बहुत ही दिलकश, खूबसूरत और हसीन, नाजुक मिजाज, वेल मैनर्ड लड़की थी, लेकिन किस्मत की गलती की वजह से वो गरीब घराने में पैदा हो गई थी. यानी कि उस लड़की के मैनर्स तो बहुत अच्छे थे, उसके तमाम जेस्चर से अंदाज़ा होता था कि ये लड़की किसी अमीर फैमिली की है, ये लड़की सोफिस्टिकेटेड फैमिली है, अरिस्टोक्रेट फैमिली से है, क्योंकि इसके मैनर्स बहुत अच्छे हैं, इसके नज़ाकत बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर दिलकशी बहुत ज़्यादा है. शी इज़ कैप्टिवेटिंग एंड अट्रैक्टिव वुमन, शी इज़ क्वाइट प्रीटी. लेकिन ये क्लर्कों की फैमिली में पैदा हो गई थी. ये सोचती रहती कि इसकी ज़िंदगी भी ऐश इशरत से भरी हुई हो, लेकिन क्योंकि फैमिली क्लर्क की थी इसलिए उसे तमाम आसाइशात मुहैया नहीं थी. आसाइशात मुहैया नहीं थी और वो चाहती थी कि उससे कोई मोहब्बत करे. और ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई उससे मोहब्बत करता, उसे पसंद करता, फिर उसे परस्यू करता और उसे एक पैलेस के अंदर जाकर सजाता, पैलेस में रहने का मौका देता. वो हमेशा सोचती रहती कि बड़े बड़े कर्टन्स वाला घर हो, कर्टन्स के ऊपर कॉपर की टॉर्च लगी हुई हो और शाम को वो रोशनियाँ जल जाएं घर की, घर में मुलाजमों की ट्रेन हो पूरी की पूरी, और वहाँ पर नरम गरम कूजी एटमॉस्फेयर के अंदर कमरों में
बड़ी बड़ी आर्म चेयर के अंदर महाफिज, सिक्योरिटी गार्ड वो बैठे हुए हों, जिस तरह एरिस्टोक्रेट फैमिलीज के अंदर बैठे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और इस लड़की ने आखिरकार ना चाहते हुए एक क्लर्क से ही शादी कर ली, क्योंकि ये उसके पेरेंट्स की ख्वाहिश थी। जिस क्लर्क से शादी हुई इसकी, उसका नाम लोजल है, एंड ही इज़ अ क्लर्क इन एन एजुकेशन डिपार्टमेंट। वो एजुकेशन बोर्ड ऑफिस के अंदर क्लर्क था। जब भी शाम को वो क्लर्क घर आता तो वो टेबल के ऊपर रखे हुए खाने की ढकने उठाता और कहता, ओ कितना अच्छा सूप बनाया है तुमने। लेकिन मैथिलिडा हमेशा उस तमाम तर खाने के नीचे 3 दिन का एक ही जो मेज़ पोश था उसको देखकर वो अफसुर्दा ही रहती। वो कभी भी खुश ना होती जब उसको एप्रिसिएशन की जाती। तो लोजल भी कोशिश करता कि किसी तरह से ये औरत खुश हो जाए, ये लड़की खुश हो उससे। एक दिन लोजल ऑफिस में जाता है और जब वहाँ से वापस आता है तो उसके हाथ में एक एनवेलप है। वो एनवेलप आकर मैथिलिडा को देता है और कहता है, ये लो, मैं तुम्हारे लिए एक प्रीशियस गिफ्ट लाया हूँ। क्या है ये? इसके अंदर दावतनामा है। किस चीज़ का? बॉल पार्टी का। बॉल पार्टी यानी कि डांस पार्टी का एक इसमें इनविटेशन है। इस शहर के, मुल्क के मेयर्स, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर तक, एजुकेशन का मिनिस्टर भी, सारे इस पार्टी में आएंगे। और ये इनविटेशन मुलाजमीन को तो मिला ही नहीं है, ये सिर्फ चंद गिने चुने लोगों को लिया है। और मुझे ये इनविटेशन गेन करने में बड़ी दिक्कत हुई है और मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। चलो तुम्हें एक रात तो खुशी मनाने का मौका मिले, तुम्हें एरिस्टोक्रेट लोगों के दरमियान में रहने का मौका मिले। मैथिलिडा एनवेलप पकड़ती है और फिर टेबल पर फेंक देती है। मैं क्या करूं इसका? क्यों मैथिलिडा, मैं इतनी मुश्किल से लाया हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए। नहीं, क्या बात है, मेरे पास कुछ भी तो नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या पहन। ओ मैथिलिडा, क्या हो गया है? वो जो तुम थिएटर पर जो ड्रेस पहन कर जाती हो वो कितना खूबसूरत है। नहीं, मैथिलिडा सेटिस्फाई नहीं हुई। अच्छा चलो मैथिलिडा, ये बताओ कितने पैसे लगेंगे एक अच्छे सूट पर? मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकती, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि नियर अबाउट 400 फ्रांक्स। फ्रांक इज़ द नेम ऑफ अ करेंसी ऑफ फ्रांस। फ्रांस की करेंसी का नाम है फ्रांक। तो 400 फ्रांक तो में अच्छा सूट आ जाएगा। जो ही उसने 400 फ्रांक का नाम लिया तो लोजल का चेहरा जर्द पड़ गया और वो कमज़ोर और डरने वाला लग रहा था, खौफजदा लग रहा था। अच्छा, फौरन ही लोजल ने सोचा 400 फ्रांक के पास बारे में। 400 फ्रांक उसके पास पड़े हुए थे। किस चीज़ के लिए? लोजल ने इकट्ठे कर रखे थे पैसे, क्योंकि हर समर में, गर्मियों के अंदर वो अपने दोस्तों के साथ जाता था शिकार पर, और उसके दोस्तों के पास गन तो मौजूद थी लेकिन लोजल के पास नहीं थी। तो लोजल ने कहा वो पैसे जमा कर रखे थे कि इस दफ़ा जब वो जाएगा शिकार पर हंटिंग के लिए तो अपनी गन लेकर जाएगा। तो लोजल ने कहा ठीक है, मैं आज तुम्हें 400 फ्रांक देता हूँ, लेकिन तुम कोशिश करना है कि अच्छा सा ड्रेस लेकर आना। ओके, वो एग्री हो गई, खुश हो गई। दिन गुजरते गए, वो ड्रेस भी लेकर आ गई। वो अभी भी बेचैन थी, वो परेशान थी, उसके अंदर खुशी नहीं थी। लोजल ने कहा, मैथिलिडा क्या बात है? वाई यू आर टू मच अपसेट? मैं देख रहा हूँ तुम खुश नहीं हो। हाँ, मेरे पास ड्रेस तो है लेकिन मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। कोई ना कोई ज्वेलरी तो हो पहनने के लिए। मैथिलिडा तुम ऐसे करो, तुम, मौसम बहार है और इसमें कुछ रोज़ खरीद लेना, फूल खरीद लेना, नेचुरल बहुत अच्छे लगेंगे, तुम बालों में लगा कर चले जाना। नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, इतने बड़े बड़े लोग होंगे वहाँ पर और मैं यहाँ सिर्फ, ये मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, ओ मैथिलिडा तुम ऐसे परेशान हो रही हो, तुम्हारी दोस्त है ना फोस्टे, मैडम फोस्टे, तुम उसके पास चले जाओ, वो तो बहुत अमीर है, और उसके पास जाकर तुम कोई लेंड कर लो, उधार ले लो कोई चीज़, कोई ज्वेलरी। हाँ, वो खुशी से चीखने लगी, हाँ बिल्कुल ठीक है, दैट्स अ गुड आइडिया, ये ऐप्ट है। और वो पहुंच जाती है किसके पास? मैडम फोस्टे के पास। मैडम फोस्टे उसे ज्वेलरी का एक डब्बा सामने उसके बॉक्स रख देती है। सिलेक्ट कर लो मेरी दोस्त, जो भी लेना है। वो बहुत सारी ज्वेलरी को ट्राई करती है आईने के सामने ठहर कर, और सोचती है कौन सी ज्वेलरी छोड़ दे और कौन सी रख ले। और फिर आखिरकार वो हिचकिचाहट में कहती है कि इससे
मैडम फोस्टे से कि आपके पास कोई और चीज़ भी है? हाँ हाँ है। वो एक और स्याह बॉक्स ले आती है, उसके अंदर एक नेकलेस है। वो नेकलेस निकालती है, ये पहनती है, उसमें लगता है हीरे जड़े हुए हैं और उसे वो बहुत पसंद आता है और कहती है कि अगर आप बुरा ना मनाएं तो क्या आप मुझे सिर्फ यही नेकलेस दे सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, तुम ले जाओ। तो मैथलीडा ने मैडम फोस्टे की बाहों में बाहें डाल दी और वो खुशी से बहुत ज़्यादा एस्पिरेटेड हो गई कि ओके दैट्स वेरी राइट, और वो फौरन उस खजाने को लेकर घर पहुंच गए। बाल का दिन आ गया, वहाँ पर लॉजल और साथ उसकी वाइफ पहुंच गए बॉल पर, रक्स की महफिल में। और फिर लोजल जो है एक दीवान खाने में बैठ गया दूसरे मर्दों के साथ, उनकी बीवियां भी अंदर मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर और दूसरे लोगों के साथ डांस कर रहे थे। मैथलीडा जब वहाँ गई उसके साथ वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, रियली लुकिंग प्रिटी रोज, और उसको वो नेकलेस बहुत अच्छा लग रहा था, उसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी थी। शी वॉज क्वाइट सिंपल, लेकिन उसके मैनर्स बहुत अच्छे थे। तो तमाम तर मिनिस्टर्स ने और दूसरे एरिस्टोक्रेट जो लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे, आए हुए थे, उन्होंने मैथलीडा को तोहफे देने की कोशिश की, गिफ्ट, और उसके साथ डांस करने की ख्वाहिश की और उसके साथ कंपनी देने की ख्वाहिश की। और वो काफ़ी देर तक वहाँ पर मसरूर रही, खुश रही और वो डांस करती रही काफ़ी देर तक। और इस तरह रात बॉल पार्टी ख़त्म हुई। रात के तकरीबन सुबह के तकरीबन 4 बजे वो बाहर आई तो फ़ौरन ही लोजल ने उसके ऊपर एक चादर डाल ली, वो चादर जो वो घर से लाए थे सर्दी की वजह से। बाकी तमाम लोग जो थे उन्होंने तो आला किस्म के दबेज लिबास पहने हुए थे, फर्क के मोटे मोटे। अब इन्होंने सिर्फ चादर ली हुई थी और ये छुप छुपा कर वहाँ से निकलना चाहते थे ताकि कोई देखे ना, ये तो गरीब लोग हैं। दैट इज द साइकी ऑफ द वेस्टर्न पीपल। वहाँ पर एलीट क्लास, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये सारी वहाँ पर तरतीब है कोई, और इस चीज़ों को लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अब तो नहीं करते इतना, लेकिन 18-19 सेंचुरी में, विक्टोरियन एज में, जहाँ मॉरल्स बहुत ज़्यादा थे, उस वक्त इस चीज़ पर बड़ा फोकस किया जाता था। जब वो घर पर वापस आने की कोशिश कर रहे थे तो उनको पहली बार टैक्सी नहीं मिल रही थी, फिर वो पैदल चलते रहे, काफ़ी लंबा रास्ता पैदल चलते रहे और आखिरकार उन्हें एक बग्गी मिल गई, कोर्ट मिल गई, कैरेट मिल गई। वो उस बग्गी में सवार हो गए, घर पहुँचे और फिर लोजल चेंज करने चला गया। तो मैथलीडा भी वो जब आईने के सामने जाके खड़ी हुई ताकि वो लास्ट लुक अपनी कर ले, आखिरी ग्लैंस देखे आईने के अंदर कि वो कितनी सुंदर और प्यारी लग रही है। जब उसने अपनी चादर उतारी तो उसकी एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी और उसने कहा, लोजल मेरा नेकलेस खो गया है। और लोजल जो है उसने आधे कपड़े पहने हुए थे, आधे उतारे हुए थे। उसने जल्दी से कपड़े पहने, शलवार अपनी ऊपर की, और फरमाया क्या बात है? उसने कहा मेरा नेकलेस हुआ, मुझे शलवार तो पहनने दो, क्या हो गया है? अभी मिल जाता है नेकलेस। खैर वो तो उन्होंने नेकलेस जो है चादर के तहों में ढूंढने की कोशिश की, नेकलेस नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने कपड़ों में देखा, ठीक है, नेकलेस नहीं मिला। और फिर लोजल ने कहा अच्छा ओके, मैं जाकर रास्ते में देखता हूँ, शायद कहीं पर पड़ा हुआ हो। और लोजल गया, सारा रास्ता दोबारा देखता रहा। 7 बजे घर वापस आया, उसे 10 बजे ऑफिस भी पहुँचना था। 7 बजे आया तो उसने कहा कि वो नेकलेस नहीं मिला। तो नेकलेस के लिए पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई गई, पुलिस ने भी छानबीन की, नेकलेस नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया, उसके ऊपर इनाम रखा गया, नेकलेस नहीं मिला। अच्छा इस तरह करो, तुम मैथलीडा अपनी दोस्त को लेटर लिख भेजो कि तुम्हारे नेकलेस की कोई चीज़ टूट गई है और तुम उसे बनवा कर मेंड करा के फिर वापस करोगी, लेट थोड़ी सी हो जाएगी। ऐसा ही किया गया। वो जो खाली स्याह डिब्बी थी जिसके अंदर नेकलेस आया था, उस डिब्बी के अंदर जो है वो जोहरी का, ज्वेलर का नाम लिखा हुआ था। उसको सर्च किया गया और जब उसके पास गए उसने अपना रजिस्टर सारा देखा। उसने कहा मैंने ये खाली बॉक्स तो बेचा है लेकिन मैंने नेकलेस नहीं बेचा। उस नेकलेस को तलाश किया गया, आखिरकार एक जगह पर जाकर वो नेकलेस मिल गया। वो नेकलेस बहुत खूबसूरत वैसा का वैसा नेकलेस था और उन्होंने कीमत जब उसकी पूछी तो उसकी कीमत थी 36,000 फ्रांक्स। 36
18,000 फ्रैंक। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ये नेकलेस बेचिएगा नहीं, हम पैसों का बंदोबस्त करते हैं और फिर आपसे आकर नेकलेस लेंगे। तो वो कोई इंसिडेंटली या किसी तरह से भी लोजल को इनहेरिटेंस में अपनी जायदाद में तकरीबन 18,000 मिल गए, 18,000 फ्रैंक। 18,000 फ्रैंक उन्होंने वो लिए और बाकी कितने रह गए? 18,000 फ्रैंक ही रह गए बाकी। उन्होंने बाकी दोस्तों से पैसे पकड़े और फिर उधार लिए और उसने इंतहाई रिस्क पर पैसे लोन लिए, यानी कि सूद पर भी पैसे लिए और रिस्क लेकर लिए पैसे, और फिर पैसे इकट्ठे करके उन्होंने जोहरी से वो नेकलेस लिया। और नेकलेस जो है जाकर मैथ्रीडा ने फोस्टे को जब दिया तो फोस्टे ने नेकलेस लिया। उसने कहा, मैथ्रीडा तुम्हें मेरा नेकलेस जल्दी वापस कर देना चाहिए था, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। और वो नेकलेस को देखे बगैर उसने बॉक्स खोला भी नहीं और नेकलेस को रख दिया। उसने कहा थैंक यू, राइट, ओके, यू कैन गो। वो वापस आ गई। अब उन्हें 18,000 फ्रैंक की कीमत चुकानी थी। उसके लिए मैथ्रीडा ने सबसे पहले अपनी रिहाइश तब्दील की। पहले वो अगर एक अच्छे घर में रह रही थी, हैंडसम घर था, तो अब जिस घर में गई तो उसकी छत भी मुड़ी हुई थी, सारी छत टेढ़ी मेढ़ी छत थी। वो एक गरीब घर था, वो एटिक पर था। मुलाजमा को भी छुट्टी दे दी उसने और सारे काम खुद संभाल लिए। उसने फर्श साफ किए, उसने खुद ही कपड़े धोए और पुराने मैले कपड़े भी उसने वो धोती रही और उसको तार के ऊपर लटकाती रही। वो सुबह सवेरे उठकर जाती और गार्बेज घर का लेकर जाती, फेंकती, और फिर वापस जब आती तो बड़ी बड़ी बाल्टियों के अंदर वो पानी भर कर लाती और बड़े बड़े घर में पतीले धोती। सारा काम खुद वो करती थी। लोजल भी अपनी जॉब करता था और जॉब से जब वापस आता तो वो किसी जगह पर वो मज़ीद सस्ते पैसों में और काम करता, जैसे कि मुंशी होते हैं इस तरह के। कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स भी उसने ट्रांसलेट किए या उनको भी दोबारा लिखा। यानी कि दोनों मियाँ बीवी ने डट कर मुकाबला किया, किस्मत के इस अटैक का डट कर मुकाबला किया और उन्होंने पूरी कोशिश की। 10 साल का अरसा गुजर गया, 10 years, और 10 साल के अंदर मैथ्रीडा की हालत क्या हो गई? मैथ्रीडा ऐसे लगी जैसे कोई पुरानी बूढ़ी औरत होती है। शी वॉज ओल्ड वन नाउ। उसके बाल सारे भद्दे से हो गए थे, जुल्फ उसकी हर वक्त उलझी रहती थी, ठीक है, जैसे वो कहता है सागर सिद्दीकी, एक उम्र हुई एक ज़माना हुआ, खाक गुलशन पे जब से ठिकाना हुआ, जुल्फ़े बरहम के जब से शनासा हुए, जिंदगी का चलन मुजरमाना हुआ। ये जुल्फ़े बरहम जो है ना, ये जुल्फ़ अब मैथ्रीडा की बरहम हो गई है, ठीक है, और लोजल का चलन भी मुजरमाना हो गया है। क्लियर? 10 साल में इन्होंने पैसे तो उतार दिए, लेकिन ये दोनों लोग इंतहाई मेहनत करने के बाद ओल्ड वन हो गए, ऐसे जैसे हैग होती है, पुरानी खप्पड़ बुढ़ी होती है। जैसे मैथ्रीडा तो ऐसे हो गई थी। अब मैथ्रीडा जब लोजल काम पर चला जाता, घर में बैठी रहती और कभी कभार वो सोचती कि वो रात कितनी हसीन थी, कितनी अच्छी थी जब वो डांस कर रही थी ना महरम के साथ। उधर नहीं होता ये ना महरम वाला चक्कर। उधर वो डांस कर रही थी तो कितना अच्छा लग रहा था। सारे जब मिनिस्टर उसकी जुल्फ को ऐसे लहरा लहरा कर देख रहे थे कि क्या कहने आपके, और जब उसे गिफ्ट दे रहे थे तो उसे कितना अच्छा लग रहा था, वो सोच रही थी। और फिर वो ये भी सोचती है बाज़ औक़ात किस्मत की एक छोटे से ट्विस्ट की वजह से ज़िंदगी कितनी बदल जाती है, हर चीज़ बदल जाती है और बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। बाज़ औक़ात किस्मत के एक ट्विस्ट के साथ ज़िंदगी बहुत अच्छी भी हो जाती है, ठीक है। जैसे आपके यहाँ आने के बाद ज़िंदगी आपकी बदतरीन हो गई है, आप यही समझते होंगे, है ना। पास करने के बाद फिर ज़िंदगी आप कहेंगे ये अच्छी हो गई है। ओके, तो एक दिन मैथ्रीडा जो है एक पार्क के अंदर जा रही थी। देखिए मैथ्रीडा की जब हालात ख़राब हुए उसने बच्चे भी पैदा नहीं किए, ये भी बड़ा दुख है। अभी वो इतना अरसा गुजर गया लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं, ठीक है। उन्होंने कहा उनकी चबला पैदा करिए, हालात तो बड़े ख़राब ने, ठीक। तो उधर उसे मिल गई मैडम फोस्ट से, जो किसी बच्चे के साथ खेल रही थी, जा रही थी।
तो मैथिलीडा जाके देखती है और सोचती है कि आज वो मैडम फॉस्टे को मिले और बताए कि उसके साथ क्या हुआ। वो जो ही गई उसने कहा जेनी जेनी, तो फॉस्टे ने घूम कर देखा, हु इज दिस, ये कौन है? कि मैं मैथिलीडा तुम्हारी दोस्त। ओ माय मैथिलीडा व्हाट हैपेंड विद यू, तुम तो बूढ़ी हो गई हो इतनी, क्या हुआ तुम्हारे साथ? हाँ फॉस्टे, याद है तुम्हें मैंने तुमसे एक नेकलेस लिया था? हाँ हाँ, तो नेकलेस मुझसे गुम हो गया था। अच्छा, तो फिर मैंने वैसे ही नेकलेस और परचेज किया और उसके पैसे देते देते मेरे 10 साल जिंदगी के गुजर गए। ओ माय मैथिलीडा, माय नेकलेस वाज फेक, मेरा नेकलेस तो झूठा था, उसकी कीमत तो सिर्फ 500 फ्रांक थी। और स्टोरी इज एंडेड। क्लियर? ये किस्मत का ट्विस्ट होता है। एक ट्विस्ट ने उसके 10 साल जिंदगी के ले लिए, और एक वो ट्विस्ट भी मैंने आपको दिखाया था जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि कार में बैठकर दो लोगों ने सिर्फ $4 खर्च करके पूरी 60 साल जिंदगी का निचोड़ देख लिया था। लेट्स सी, आइए अब इसे क्वेश्चन रीड करते हैं। Acute English short stories by me, M.K. Bhutta, and the publisher is Advanced Publisher. Page number is 15. There are 10 to 15 questions first of all, and you will read the question by own, and I am going to discuss, translate, answer. The first paragraph, chance. जब हम चांस कहते हैं तो इसका मतलब फेट, इसका मतलब डेस्टिनी होती है, मौका, इत्तफाक, इंसिडेंट, ऐसे ही मीनिंग होते हैं। चांस क्या है जी? दिस ट्रेजिक स्टोरी क्लियर्स दैट नो मैन गेट्स रिड ऑफ पॉवर्टी। ये स्टोरी ये चीज क्लियर करती है कि कोई शख्स भी अपनी गुर्बत से निजात हासिल नहीं कर सकता, बट विद लक, लेकिन अगर किस्मत साथ हो तो गुर्बत से निजात फिर भी नहीं मिल सकती। हम ये नहीं कहने जा रहे कि किस्मत अगर साथ हो तो फिर गुर्बत से निजात मिल जाती है, नहीं। दिस ट्रेजिक स्टोरी क्लियर्स दैट नो मैन गेट्स रिड ऑफ पॉवर्टी। कोई शख्स भी गुर्बत से निजात हासिल नहीं कर सकता, बट विद लक, लेकिन किस्मत के साथ, ही मे लर्न हाउ टू फेस इट। वो ये सीखता है कि गुर्बत को फेस कैसे करना है, गुर्बत को फेस कैसे करना है। वो किसी ने कहा था, उसने कहा यू कांट परचेज हेल्थ, यू कांट परचेज लाइफ विद मनी, नॉर विद पॉवर्टी। आप सेहत जो है पैसे से नहीं खरीद सकते, ना ही जिंदगी पैसे से खरीद सकते हैं। तो फिर उसके ऊपर किसी ने कहा और गुर्बत से भी नहीं खरीद सकते। तो इस बात से कि जी ये बात सोचकर गरीब रह जाना कि जी अमीरों को तो सुकून ही नहीं होता, अमीरों के पास तो सेहत नहीं होती, ये तो सारी मुमताज मुफ्ती जिसे कहता है मिठी टाफी, ठीक है। वो कहते हैं कि जब हम परेशान होते हैं तो अपने आप को मीठी मीठी गोलियां खिलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एक बार मैं एक एंकर के साथ एक रेडियो स्टेशन में बैठा हुआ था, तो उससे पूछ रहे थे, कॉलर आए हुए थे, तो वो पूछ रहे थे जी पाकिस्तान आपको कैसा लगता है। तो एक आदमी आया, उसने कहा जी पाकिस्तान जो है उसके हालात बहुत बुरे हैं। एक लड़की आई, उसने कहा ऐसे हालात हैं वैसे हालात हैं, हमारा कोई हाल नहीं है। एक वहां पर लॉयर आ गया, वकील आ गया, वो नौजवान वकील था कोई, उसने जो ही ऑन एयर किया उसने कहा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, इसमें क्या कुछ नहीं है, पाकिस्तान में सब कुछ है। उसने कहा भाई मेरी बात सुने। कहते नहीं, ये सारे लोग कह रहे हैं पाकिस्तान को गंदा, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है। उसने कहा भाई एक बात बताएं, जब आप 9 नंबर वैगन में हालत रकू में ठहरे होते हैं तो उस वक्त आपको पाकिस्तान कैसा लगता है, ठीक है। तो वो चुप हो गया आगे से। तो मैं कहता हूं जब इंसान हालत रकू में वैगन में ठहरा होता है 9 नंबर में,
उस वक्त भी अपने आप को एक मिठी टॉफी खिला रहा होता है कि एक्सरसाइज हो रही है। ठीक है, मिठी टॉफी तो कहीं भी खिलाई जा सकती है। लो जी, तो ये किस्मत जो है, किस्मत हमें ये सिखाती है कि गुर्बत के साथ रहना कैसे है, और मैथिलीडा को किस्मत ने यही सिखाया है कि गुर्बत के साथ कैसे रहना है। फॉर पेरेंट्स एंड हस्बैंड इट वॉज हार्ड टू ट्रेन मैथिलीडा। वालदैन के लिए और हस्बैंड के लिए ये बात बहुत मुश्किल थी कि वो मैथिलीडा को ट्रेन करते टू एक्सेप्ट बीइंग पुअर, कि वो ये एक्सेप्ट कर ले कि वो गरीब रहेगी। ना वालदैन उसे टेम कर सके, ना ही उसे हस्बैंड उसका टेम कर सका कि वो गरीब ही रहे। प्राउड, ये जो बिट प्राउड, फखर वाली, जो प्राउड होता है उसके अंदर आजिज़ी मौजूद होती है। एरोगेंट होता है उसके अंदर आजिज़ी नहीं होती। प्राइड आप तमाम लोग रखते हैं, मैं भी रखता हूँ। आप अपने जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी निस्बत आप प्राइड फील करते हैं। जो लोग कम इल्म है उसके मुकाबले में आप ज़्यादा प्राइड फील करते हैं। अपने छोटे बहन भाइयों की निस्बत आपकी प्राइड ज़्यादा होती है। तो प्राइड हम तमाम लोग रखते हैं। प्राइड इज़ नॉट बैड। अगर आप मैथिलीडा के हवाले से ये सोच रहे हैं कि शी वाज प्राउड, तो बुरी बात है। ट्रू प्राइड के अंदर हेमिंगवाय कहता है, ट्रू प्राइड के अंदर आजिज़ी मौजूद होती है। तो शी वाज प्राउड। अब प्राउड का मतलब आप जरा पॉजिटिव लेंगे। शी वाज प्राउड, मटीरियलिस्ट, और मटीरियलिस्ट भी थी, दौलत परस्त भी थी। मटीरियलिस्ट होना कितनी बुरी बात है, काफ़ी बुरी बात है। लेकिन हम तमाम लोग मटीरियल के बगैर भी ज़रूर हैं। मटीरियल ज़रूरी भी है। मटीरियल को टोटली रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। एक शख्स जो हैंड टू माउथ होगा, जब अपनी माँ के पास जाएगा मिलने के लिए 6 महीने बाद, 3 महीने के बाद, तो सिवाय उसको गले लगाने के और कुछ नहीं होगा उसके पास। अगर आप अपनी मामा के पास जाएं और फिर आप साथ बहुत सारे सूट्स लेकर जाएं, और अगर आपको अल्लाह ताला और भी दे तो साथ आप एक लैंड क्रूजर बॉक्स में बंद करा के ले जाए, ट्रॉले पर रखवा के, और अम्मी से कहें कि ये लैंड क्रूजर आपकी है, ठीक है, तो अम्मी ज़्यादा खुश होगी। तो मटेरियल की इंपॉर्टेंस तो है ना। तो ये मटेरियलिस्ट है, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव लेना है कहने का मतलब। एंड मिजरेबल, और ये बदनसीब है, और ये दुखी है। ये प्राउड मटेरियलिस्ट और मिजरेबल मैथिलीडा जो है, हैज़ नो अदर मेडिसिन, इसके पास कोई इलाज नहीं है, बट ओनली ड्रीम एंड होप, पर इसके बाद एक ही चीज़ है, ये ख्वाब देख सकती है और उम्मीद कर सकती है। मैथिलीडा, फॉर्चून्स फूल, ये ऐसी लेडी है जिसको किस्मत ने बेवकूफ़ बनाया है। विश्ड वेल्थ, ये दौलत की ख्वाहिश करती है। फैंटास्टिक ड्रेसेस की ख्वाहिश करती है। रिच ज्वेलरी की ख्वाहिश करती है। एंड रिमेन्ड अनहैप्पी, जब वो फुलफिल नहीं होती ये ख्वाहिशात तो वो नाखुश रहती है। हर हस्बैंड, उसका जो पति था, प्रोवाइडेड हर एन इनविटेशन, उसने उसे एक इनविटेशन दिया, एक दावतनामा दिया। शी लेंट अ ब्यूटीफुल नेकलेस, और मैथिलीडा ने, बाजी मैथिलीडा ने नेकलेस उधार लिया। एंड पुल द हार्ट्स ऑफ पार्टी, और उसने पार्टी के दिलों को अपनी तरफ मकनातीस की तरह खींच लिया। ठीक है, उन्हें क्या सी रुपया है गिनसी ते गर्मी छिक गिनसी। ठीक है, ये इसने एक नेकलेस डाला है और एक सूट, और पार्टी की सारी गर्मी एक बार ऐसे खींच ली है, दिल जी खींच लिए हैं जी। शी डांस्ड एंड अर्न मच प्राइज, उसने वहां पर क्या किया, हाँ रक्स किया, वहां पर डांस किया, और उसने बड़ी प्रेज हासिल की है। हस्बैंड बाहर बैठा हुआ है और बीवी दूसरे नामहरम के साथ डांस कर रही है। अस्तगफिरुल्लाह। बट शी मिसप्लेस्ड हर बर्निंग ब्राइट नेकलेस, लेकिन इसने मिसप्लेस कर दिया, खो दिया अपना बर्निंग ब्राइट नेकलेस,
वो दमकता हुआ ब्राइट नेकलेस इसने खो दिया। अपॉन द नेक ऑफ नाइट, रात की गर्दन पर। एट द सेम टाइम लाइन की आप ब्यूटी देखें, बट शी मिसप्लेस्ड हर बर्निंग ब्राइट नेकलेस अपॉन द नेक ऑफ नाइट। तो उसने अपना बर्निंग ब्राइट नेकलेस नाइट की नेक पर, क्या टाइम था जिस वक्त नेकलेस खो दिया उसने? सुबह 4 बज रहे थे, तो नेक ऑफ नाइट थी। उसने बर्निंग ब्राइट चमकदार दमकता हुआ नेकलेस खोया किस वक्त? जब रात अपने नेक पर पहुंच गई थी। और एट द सेम टाइम आप इसको दूसरे एंगल में देखें, उसने नेकलेस खो दिया। कहां पर था वो नेकलेस? नेक ऑफ नाइट पर था। ये मैथ्रीडा खुद एक नाइट बन रही है, ये खुद नाइट है, और नाइट जो पीक पर पहुंच गई है, नेक तक पहुंच गई है, और इस रात ने अपने गले पर बर्निंग ब्राइट नेकलेस को खो दिया। तो मैथ्रीडा एट द सेम टाइम खुद भी नाइट है, और वैसे भी नाइट जो है नेक तक पहुंच गई है मैटीरियली। स्ट्रगल। मिसफॉर्चून इज अ बिग लॉयन। मिसफॉर्चून एक बड़े शेर की मानद होता है, बदनसीबी एक बड़े शेर की मानद होती है। When comes into house yacht, जब ये बड़ा शेर एक बार सहन के अंदर आकर बैठ जाए, टर्न बाय हिज ओन विल, तो जाता अपनी मर्जी से है। ये मेरी एक शॉर्ट स्टोरी का कोट है, ठीक है। और जब बदनसीबी आपके घर में आके बैठ जाए तो वो शेर की मानद होती है। जिस तरह खुले शेर को आप ना हाथ लगा सकते हैं ना भगा सकते हैं, आप सिर्फ अपने कमरे की खिड़की से सिर्फ उसे देख सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं कि ये बदनसीबी कब जाएगी। और उस शेर की मानद पुरसकून लेजी अंदाज में सब्ज आंखें लिए, जालमाना आंखें लिए बैठा रहता है। बदनसीबी एक शेर की मानद है और वो जाता अपनी मर्जी से है। शी टेम द मिसफॉर्चून, बदनसीबी के शेर को उसने टेम किया, सुधाया। बाय लोन, कैसे, कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल किए इस शेर को पालतू बनाने में? उसने लोन लिया, न्यू नेकलेस, उसने नया नेकलेस खरीदा, चेंज, तब्दीली लेकर आई, चेंज के बाद कॉमा लगाए, हम्बलनेस, अपने अंदर आजिज़ी सादगी लेकर आई, पुअर रेजिडेंस, और उसने इस बदनसीबी के शेर को टेम किया। कैसे? एक पुअर रेजिडेंस के साथ एक बहुत ही गरीब रिहाइश रखकर, पुराना से घर में रहकर, टफ वर्क्स ऑफ हाउस होल्ड, और घर के सख्त तरीन काम करके, एंड लोजल्स एक्स्ट्रा जॉब, और इस शेर को टेम किया गया लोजल की एक्स्ट्रा जॉब के जरिए भी। यानी कि इस बदनसीबी को मूव करने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और मुश्किल तरीन सरकमस्टेंसेस को फेस करना पड़ा। इट टेक्स 10 years ऑफ यूथ, जवानी के, शीला की जवानी के 10 साल चले गए, ठीक है। शीला वैसे लग रही थी जैसे कि रहमान मलिक होता है। मीटिंग, ले जी, मीटिंग जब हुई है फोस्टे के साथ। When old hag met with Madam Foste, जब ये रहमानी मैथलीडा, ये अब रहमानी हो गई है ना, रहमान मलिक की तरह की। हैग का मतलब होता है पुरानी खप्पड़ बुढ़ी, ठीक है, जिसकी 2-4 दांत बस मौजूद हो मुंह में, ठीक है, हिल भी रहे हो। She disclosed to her that, और मैथलीडा ने उसे वाजे किया कि नेकलेस विच शी हैड बारोड, वो नेकलेस जो उसने उससे उधार लिया था, वाज फॉल्स, तो फोस्टे ने बताया वो नेकलेस तो झूठा था। दिस जोक ऑफ फेट मेक्स द ट्रेजिक लाइफ ऑफ मैथलीडा मोर बिटर, और फिर जब ये किस्मत का ये जो मजाक था, इसने मैथलीडा की पहले से दुखी जिंदगी को मजीद ज़्यादा दुखी कर दिया, और ज़्यादा उसकी ज़िंदगी तल्ख हो गई। क्यों? बात ये नहीं है, हम ये भी सोचते हैं कि मैथलीडा को तो अब बोनस लग गया, अब उसको एकदम से 36,000 फ्रांक का एक नेकलेस मिल जाएगा उसे, लेकिन एट द सेम टाइम जो 10 ईयर जिंदगी के गए हैं उसका फाइनेंस कैसे होगा? वो तो यूथ के थे, यूथ में और बुढ़ापे में फर्क होता है, ठीक है। किस वक्त? जब शादी, जब आज एंड पर मिली है,
अब मेरे ख्याल में उसकी उम्र होगी 36 होगी। नहीं, मैं चाहता हूँ कि मथीडा की जब शादी हो तो उसकी उम्र 16 साल होनी चाहिए। ये मेरे दिल की वैसे ख्वाहिश है ना, क्वाइट प्रिटी होनी चाहिए, क्वाइट प्रिटी। ठीक, बस 16 साल ठीक है, इससे छोटी नहीं। कल कौन था जो कह रहा था कि निक्की मैंने ओके जी, मॉरल क्या है, स्टोरी का मॉरल, इन लाइफ, जिंदगी में, मैनी थिंग्स कैन हैपन, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, बिटवीन द कप एंड द लिप, कप और लिप के दरमियान भी बहुत सारे इंसिडेंट वकूफ पजीर हो जाते हैं, और इसी को हम छांस कहते हैं। यानी कि चाय का कप आपने लिया, आपके लिप्स के करीब है, आपको यकीन होता है कि अब तो ये सिप लेना लेना है, लेकिन छोटा भाई आकर ऐसे मारता है उसमें हाथ कि आपके दांत ही बाहर खटक जाते हैं। ठीक है, तो ये बिटवीन द लिप एंड द कप कई चीजें हैपन हो सकती हैं। ठीक है, इसी को चांस कहते हैं। नाइस से